सबसे पहले मैं जम्मू के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से जम्मू के लोगों ने हमें सहयोग दिया है, प्रशासन को सहयोग दिया है, पुलिस को सहयोग दिया है, वो ज़रूर काबिल तारीफ़ है। शुरुआत जब हमने की थी, लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के बाद धीरे सारी एक्टिविटीज़ को हमें रोकना पड़ा था और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। उसमें शुरुआत में बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे रुक गए थे, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हो, लेबरर्स हो, और उन लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए जिस तरीके से जम्मू के लोग सामने आए हैं, वो ज़रूर मैं दोबारा यहाँ पे नोट करना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा उन सभी लोगों का हमें सहयोग करने के लिए। आज की अगर बात करें तो कोरोना का जो फैलाव है जम्मू में, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उनको कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जैसे सभी सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। हम लोग इसके साथ जो हमारी जंग चल रही कोरोना के साथ वो जारी है और सभी लोगों को इस जंग को फाइनल कंक्लूजन तक हमें लेना है, तभी जाके हम एक बार ही उसको निपटारा इसका कर सकते हैं। अभी कोई भी रिलैक्स होने का या कंप्लीसेंसी का कोई यहाँ पे मौका नहीं है। जिस तरीके से अभी तक हमने इसको लड़ा है, उसी तरीके से हमें इसको आगे बढ़ाना है। इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अभी एमएचए की तरफ से, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से जो डायरेक्शंस आई है, बहुत सारे शॉप्स को खोलने की परमिशन दी गई है। ये सारी चीज़ें ये देख के दी गई है कि लोगों को किसी तरीके से कोई मुसीबत ना आए, कम से कम इनकन्वीनियंस हो, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं, उसकी कोई कमी यहाँ पे ना हो। इसी के चलते शुरुआत से ही ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप्स या सब्जी, दूध, उस तरीके की दुकानें पहले से ही खुली थी। इसके साथ साथ कुछ और दुकानों को खुलने की इजाज़त दी गई है और जितनी भी हमें परमिशंस आ रही है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आ गया है कि कौन कौन सी दुकानें खुलेगी, किस रूरल एरिया और अर्बन एरिया को भी अलग से किया हुआ है। और अर्बन एरिया की अगर बात करें तो जहाँ पे बड़े मार्केट्स है, वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वहाँ की मार्केट एसोसिएशंस के साथ बात होगी। जो क्लस्टर्स है उनको अभी खुलने की इजाज़त नहीं है। सो जहाँ पे भी एक ही लाइन में बहुत सारी दुकानें होगी तो उनको अभी खुलने की इजाज़त नहीं है। उसमें से खाली जो इसेंशियल, जैसे किराना दुकान या सब्जी की दुकान जो पहले से ही चल रही थी, उनको अभी भी कंटिन्यू किया जाएगा। जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में इसेंशियल्स के साथ साथ कुछ और दुकानों को भी खुलने की, जो स्टैंड अलोन, जो जैसे अकेले दुकान है, अलग है, उनको खुलने की अनुमति दी गई है। जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जहाँ पे, जिसको हम मार्केट एज सच नहीं कहेंगे, रेजिडेंशियल एरिया कहेंगे, और उसके अंदर अगर कोई इक्का दुक्का दुकान है और वो भी थोड़ी अलग अलग है, तो उनको खुलने की इजाज़त दी गई है। अब इसमें जहाँ पे भी लोगों को, दुकानदारों को या किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन आता है, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट है, वहाँ की जो पुलिस के आला अधिकारी है, उनके साथ आप संपर्क करें। वो आपको क्लियर बता देंगे कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी, क्योंकि उसके बारे में हमारे अफसरों को, मैजिस्ट्रेट हो या पुलिस अफसर हो, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनको क्लियर एकदम पता है कि कौन सी दुकान को खुलने की इजाज़त दी जाएगी। जिस भी दुकान को खुलने की अनुमति ऑर्डर्स के तहत दी गई है, उनके लिए मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि ये कंडीशनल परमिशंस है। कंडीशनल इसलिए कि आपको वहाँ पे एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसके लिए आपको अपने वॉलंटियर्स भी रखने हैं। हम लोग तो है ही है, मैजिस्ट्रेट्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, पुलिस के कांस्टेबल्स, सभी लोग हम हैं, लेकिन आपको भी अपनी एक जिम्मेदारी समझनी है। अपनी तरफ से भी कुछ वहाँ पे इस तरीके का इंतज़ाम रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कम से कम वहाँ पे भीड़ जमा हो, और उसके लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर होम डिलीवरी का कोई सिस्टम वहाँ पे कर सकते हैं तो वो बहुत ही सराहनीय या अभिनंदनीय होगा। अगर ये शहर की बात करें उसके लिए भी मैं कहूँगा, और अगर ये रूरल एरियाज़ की हमारी बात करेंगे उसके लिए भी कहूँगा। जितना ज़्यादा हम होम डिलीवरी, घर तक सामान पहुँचाने का इंतज़ाम करेंगे, उतना ही ठीक होगा। अभी जैसे जो अर्बन एरियाज़ हैं, उनके लिए भी हम स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं। हर एक, जैसे रघुनाथ बाज़ार का हमारा मार्केट है, उसकी एसोसिएशन बनी हुई है, अप्सरा रोड की अपनी एसोसिएशन बनी हुई है, तो उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया जा रहा है, उनके साथ बैठ के बात भी हो रही है कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी हमें लगानी चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी थोड़ी थोड़ी चलती रहे और साथ ही साथ लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें मिलती रहें और भीड़ भाड़ भी ना हो।
कोरोना का फैलाव भी ना हो। तो ये दोनों चीज़ों का एक बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा कि फैलाव भी ना हो और साथ ही साथ ये जो